नॉलेज वर्ड के से स्टार्ट होता है, एन से नहीं। नहीं, नॉलेज वर्ड एन से स्टार्ट होता है, के से नहीं। तुम मेरी बात से एग्री करो, नॉलेज वर्ड एन से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब तुम मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ। अब वोटिंग डिसाइड कर लेगा। हाय रिया, नॉलेज वर्ड किससे स्टार्ट होता है? के से, लेकिन क्या हुआ? क्या तुम इस चीज के लिए वोट कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर वोट करूँगी। आखिरकार नॉलेज वर्ड के से ही स्टार्ट होगा। कौन पागल है जो तुम्हारे साथ इस गेम के लिए खेल रहा है? राहुल। वही ये काम कर सकता है, पागल कहीं का। मुझे पता है इस गेम में मैं ही जीतने वाली हूँ क्योंकि मैं करेक्ट हूँ। करेक्ट मैटर करता है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम थोड़ा ही है, तो प्लीज़ जल्दी करना। क्या इसे करने के लिए हमारे पास टाइमर भी है? हाँ, हमारे पास 2 घंटे हैं इसे करने के लिए, जल्दी करो। ठीक है, तो मुझे जल्दी करना चाहिए। हाय प्रिंसिपल सर, क्या आप मुझे वोट कर सकते हैं? 1 मिनट रुको, पहले मैं तुम्हारा डिसएग्रीमेंट तो देख लो, किस चीज़ के लिए कर रही हो तुम। ओह यस, मैं तुम्हारे लिए वोट करूँगा। आखिरकार नॉलेज वर्ड के से स्टार्ट होता है। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। हाय मैम, क्या आप मुझे वोट कर सकती हैं? 1 मिनट रुको, पहले मैं तुम्हारा डिसएग्रीमेंट देख कि लूँ। नॉलेज वर्ड के से स्टार्ट होता है या एन से? अरे ये तो बहुत इजी है, नॉलेज वर्ड के से स्टार्ट होता है बेटा। तुम्हारे साथ कौन ये बेकार का चैलेंज खेल रहा है? वो मरने वाला है, वो एलिमिनेट होने वाला है बेटा। मैं तुम्हारे लिए वोट करूँगी, ये लो। थैंक यू मैम। टाइम अप। तो जैसा कि तुम्हें पता चल गया है राहुल कि मैं इस गेम में जीत गई हूँ। मेरे पास ये 2 जैसी बटन जैसी आंखें लगी हुई है देखने के लिए, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम मुझसे जल रहे हो? नहीं, मैं तुमसे जल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। क्योंकि तुम्हें देख के ऐसा ही लग रहा है। खैर, अब मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ। तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि नॉलेज वर्ड के से स्टार्ट होता है, एन से नहीं। कोई पागल, कोई 2nd क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि नॉलेज वर्ड एन से नहीं बल्कि के से स्टार्ट होता है। हाँ, वो एक्चुअली मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, ये मेरी गलती नहीं है, समझ में आई बात। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नहीं, अरे तू सबने देखा राहुल के साथ क्या हुआ? राहुल को तो एक उड़ता हुआ ड्रोन आके मार के चला गया। अरे नहीं, ये क्या कर दिया जिया ने? ओह नो, ऐसा भी हो सकता है क्या? ये नया सिस्टम है क्या? तो तुम्हें पता है अभी मेरे साथ क्या हुआ है? अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? आयशा, मैं जैसे तुम्हें पता है कि वो नॉलेज को लेके वो नहीं खेले डिसएग्री वाला गेम। हाँ, तुमने वोट कराया था मुझसे भी। जब जैसे कि पहले हमें सबको पता था कि हमें एक रिवॉर्ड मिलता है जो जीत जाता है, लेकिन अब वो सिस्टम चेंज होके ये हो गया है कि जो हारेगा वो मर जाएगा। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती। मेरी बात मानने का यकीन करो, अब ऐसा ही हो गया है, ये सिस्टम का नया रूल है। चल ना, मैंने अभी तक इतने सारे डिसएग्रीमेंट्स खेले हैं, आर्ग्यूमेंट खेले, और ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो प्लीज़ मुझे मत बताओ। हाँ हाँ आयशा, बिल्कुल। मैं तुम सबको बोल रही हूँ ना कि जो गेम है ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा है। ये सिस्टम ने अभी अभी अपलोड किया है। और रियली ऐसा है? जिसने अभी अभी गेम खेले हैं उन सबको पता है। मुझे लगता है तुम्हारे अलावा किसी और ने गेम खेला होगा। नहीं, मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करती हूँ क्योंकि तुम गलत बोल रही हो। तो हो जाए फिर डिसएग्रीमेंट वाला गेम। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब मेरे साथ है ना गाइज? हाँ हाँ, हम आयशा को वोट देंगे। गाइस, मेरी बात का यकीन करो। रिया, तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना? हाँ, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। क्या तुम प्लीज मुझे एक वोट देना चाहोगे? मेरी बात का यकीन करो, ये अभी अभी सिस्टम ने लॉन्च किया है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे ट्रस्ट करके तुम पे वोट करती हूँ। थैंक यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन मेरे एक वोट से कुछ नहीं होगा, जाओ और वोट इकट्ठे करो। क्या तुम प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बोलोगे, अपनी फैमिली को भी बोलोगे कि वो मुझे वोट करे, जिससे मेरे वोट्स ज्यादा हो, क्योंकि आयशा के पास मुझसे बहुत ज्यादा वोट्स हैं। हाँ, मैं ऐसा करने के लिए उन्हें ज़रूर बोलूँगी और वो ऐसा करेंगे भी। लेकिन तुम भी जाओ और लोगों से वोट कराओ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। रहोगे क्या तुम मुझे वोट करोगे? 1 मिनट रो, मैं पहले तुम्हारा डिसएग्रीमेंट देख लेता हूँ। ओह हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं तुम्हें वोट करूँगा। देखा, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है ना? हाँ, मेरे पड़ोस में 2 आंटी की आर्ग्यूमेंट हो गई थी और उसमें वो एक आंटी आज सुबह ही मर गई है। ये अभी अभी सिस्टम ने लॉन्च किया है, इसलिए मैं तुम्हें वोट ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हारी बात पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, तुम पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा अभी अभी लॉन्च हुआ है और अभी अभी बहुत कम गेम खेले गए हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहना। लेकिन मैं तुम्हें वोट ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। हाय स्नेहा, क्या तू मुझे वोट करेगी यार? प्लीज़ मेरा इतना फेवर करो और मुझे वोट कर देना।
हाँ यार, मैं तुम्हें वोट ज़रूर करूँगी, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम बहुत ट्रस्टवर्थी लड़की हो, मैं तुम पे ज़रूर ट्रस्ट करूँगी। मुझे ऐसा कुछ पता तो नहीं है और ना ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुम पे ट्रस्ट ज़रूर करूँगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और मैं अपने बाकी फैमिली एंड फ्रेंड्स से ही बोल दूँगी कि तू मुझे वोट करे ताकि तू बच सके। जल्दी जा, मेरा टाइम अप होने वाला है। ठीक है, मैं जल्दी जाती हूँ, तू बस 2 मिनट रुक। तो जैसा कि तुम्हें पता चल गया है कि मेरे वोट्स ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स मैं जीत गई हूँ। तो अब क्या होगा तुम्हारा? हाँ जिया, अभी भी मेरे पास कुछ सेकंड्स बचे हैं और अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो रिजल्ट से पहले उसका खुशी मत बनाओ। अभी तुम्हारी जीत हुई नहीं है कि तुम जश्न मनाने लग गए हो। मुझे नहीं लगता कि इन कुछ सेकंड्स में तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आयशा, जैसा कि तुम्हें पता चल गया है कि ज्यादातर लोग मेरी तरफ है, तो गुड बाय। नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे जिया तो बिल्कुल सही कह रही थी, आयशा सच में मर गई। जिया तुम बिल्कुल सही बोल रही थी। जैसा कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन हो जाएगा अभी सबको, आयशा यहाँ से एलिमिनेट हो चुकी है। ड्रोन आया उड़ता हुआ और उसको गोली लग गई है। तो मैं क्या तुम्हें उर्दू में बता रही थी? आई एम सो सॉरी जिया कि हमने तुम्हारा यकीन नहीं किया, तुम बिल्कुल सही बोल रही थी। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। ये गेम बहुत ज़्यादा बेकार है मेरे लिए, तो पता नहीं है कैसा गेम है। इस गेम से इतने लोगों की जान जा रही है। ये गेम बस एक पॉपुलेशन, एक पॉपुलैरिटी का टैग है। इस गेम में और कुछ नहीं है। बहुत गंदा गेम है ये। नहीं, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि ये गेम बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो क्योंकि इस गेम में हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा रहा है और भी बहुत सी चीज़ों से ये गेम बहुत अच्छा है। तुम मेरी बात मानो ना मानो, लेकिन मुझे तो ये गेम बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करती हो? क्या तुम मेरी बात से एग्री नहीं करती हो कि ये गेम अच्छा है या बुरा? नहीं, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती हूँ कि ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। नहीं, ये गेम बहुत ज़्यादा बुरा है। मैं भी तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती हूँ। तो फिर हो ही जाए कंपटीशन। तो चलो शुरू करते हैं। जिया तुम बताओ किसे वोट करोगी? मैं रिया की तरफ वोट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये गेम हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इससे बहुत से लोगों की जान जा रही है और ये एक अच्छी बात नहीं है। वैसे भी ये गेम सिर्फ एक पॉपुलैरिटी का है। इस गेम का मतलब है कि सिर्फ एक पॉपुलैरिटी का आपको टैग दिया जाता है। अगर आपको ज़्यादा लोग जानते होंगे तो ऑफकोर्स वो आपको ही वोट करेंगे। ऐसा ही होता है ज़्यादातर। और अगर आपको कोई नहीं जानता, आप फेमस नहीं हो, तो कोई आपको वोट नहीं करेगा, चाहे आपकी बात सही क्यों ना हो। इसलिए मैं यहाँ पे रिया को वोट करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुझे वोट करने के लिए। लेकिन मैं तो प्रीति को वोट करना चाहूँगा, क्योंकि बस मैं तो प्रीति को ही वोट करना चाहूँगा। तुम मानो ना मानो, लेकिन ज़्यादातर वोट्स मेरे पास ही आएंगे, देख लेना। रिया मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें वोट तो कर दिया है, लेकिन प्रीति की फैन फॉलोइंग तुमसे बहुत ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस गेम में सेफ हो पाओगे। तुमने गलत पंगा ले लिया है। ये बात तो मुझे पता ही है कि ये गेम सिर्फ एक पॉपुलैरिटी टैग है, लेकिन बस मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। ऑल द बेस्ट। मैं सबको बोल दूंगी कि वो तुम्हें ही वोट करे, अगर वो करेंगे तो। थैंक यू। हाय स्नेहा, क्या तू वोट करेगी? हाँ मैं करूँगी ना। वैसे मैं तेरी बात से एग्री भी करती हूँ, लेकिन किसके बीच में वोटिंग है? उससे क्या मतलब है? क्या तुम इस बात से एग्री करती है? हाँ मैं एग्री करती हूँ, मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें। तो बस फिर कर देना वोट। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं वोट करूँगी, लेकिन एक बार ये तो बताओ किसके बीच वोटिंग है? रिया और प्रीति के बीच। ओ यार आई एम सो सॉरी, मैं वोट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे प्रीति को वोट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों? वो एक्चुअली प्रीति मेरी मौसी की लड़की है, तो मेरी फैमिली मुझसे बहुत अपसेट हो जाएगी अगर मैंने उसे वोट नहीं किया तो। आई होप तू मेरी बात समझ पाए, लेकिन मुझे प्रीति को ही वोट करना पड़ेगा। यू नो फैमिली प्रॉब्लम। लेकिन ये गलत है यार। नो, प्रीति की स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है और तू इस बात से एग्री करती है। हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। इट्स अ फैमिली इशू। वो मेरी मौसी की लड़की है, तो मुझे उसे वोट करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। आई होप तू मेरी बात समझे। ओके। कितने वोट हुए तुम्हारे पास? लगभग 20 के करीब। लेकिन प्रीति के पास तुमसे बहुत ज्यादा वोट हैं। क्योंकि वो मुझसे ज्यादा पॉपुलर है। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये गेम सिर्फ एक पॉपुलैरिटी का आपको टैग दिया जाता है और कुछ नहीं। इसलिए तो मैंने उसकी बात से एग्री नहीं किया, क्योंकि वो उसके लिए वो गेम बहुत अच्छा है, लेकिन हम सब के लिए अच्छा नहीं है। कहाँ जा रही है तू? बस 2 मिनट में अभी आती हूँ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। ओह वोटिंग आ गई, वोटिंग आ गई। ये क्या, प्रीति को ज्यादा वोट नहीं मिले हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? प्रीति एलिमिनेट कैसे हो गई रिया?
यार आई एम सो सॉरी, मुझे जीतने के लिए काम करना पड़ा। क्या किया है तूने? यार वो एक्चुअली मैंने जीतने के लिए सबको झूठ बोल दिया कि प्रीति इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करती है और वो एग्री करती थी। आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसा किया। पकड़ो सब, पकड़ो इसको। यार तू पागल है क्या? तूने ऐसे, लेकिन तूने सही भी किया, अपनी जान सबसे प्यारी होती है। ये बस मैंने अपने आप को बचाने के लिए किया। पकड़ो सब, पकड़ो रिया को, पकड़ो। आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कहाँ भाग रही हो? रुको, तुम रुको। तुम्हारी बेवफा दोस्त कहाँ गई जिया? वो एक्चुअली उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसे बुखार भी लग रहा था, तो इसलिए वो अपने घर पे चली गई है। घर पे चली गई है या बस अपने घर पे छुपने के लिए गई है? मुझे नहीं लगता उसे कुछ भी हुआ है, वो बस अपने उस घर की छत के नीचे छुपने गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बोल रही हो। वो तो मुझे पता है कि तुम्हारी बातों में कितना सच है और कितना नहीं। नहीं, मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ, ऐसा ही है। गुड गर्ल, तो तुम मेरी बात से एग्री करती हो ना कि तुम्हारी फ्रेंड एक नंबर की बेवफा है और तुम भी उसके साथ इस सब में मिली हुई थी और तुम भी एक नंबर की बेवफाई हुई है ना? बोलो बोलो, क्या कुछ नहीं बोलती क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग ऐसा गेम खेलने के लिए कहाँ तक जाओगे। ये बेफालतू की बातें छोड़ो और मेरी बात से एग्री करो। तुम करती हो या नहीं? ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो, मेरे पास पावर है। हाँ, मैं एग्री करती हूँ। गुड गर्ल, तो अब से तुम्हें ऐसे ही हम सब की बातों का जवाब देना है, समझ में आई बात? हम जो जो बोलेंगे एग्री करना। जिया को ऑफिस में प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। यस सर, आपने बुलाया था। या जिया, हमें कुछ पता चला है क्या? तुमने किसी को बुली किया है? क्योंकि हमारे पास कंप्लेन आई है कि तुमने किसी को बुली किया है। नहीं सर, ऐसा ट्रू नहीं है, मैंने किसी को भी बुली नहीं किया है स्कूल में। तुमने सभी बच्चों को स्कूल में बुली किया है और रॉकी ने तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन लिखवाई है और सभी बच्चे उसके साथ हैं, तो तुमने ही बुली किया होगा। अगर सब इतने बच्चे अगर बोल रहे हैं तो फिर तुम्हारी ही गलती होगी ना। वैसे मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बेटा हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें रस्टिकेट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, 1 हफ्ते के लिए। क्या 1 हफ्ते के लिए? हाँ बेटा, 1 हफ्ते के लिए। प्लीज़ 1 हफ्ते तक स्कूल में मत आना, ओके? तो अब तुम जा सकती हो। लेकिन सर उससे पहले आप भी मेरी एक बात सुनिए। मैंने रॉकी को बुली नहीं किया है, बल्कि रॉकी ने उल्टा मुझे बुली किया है इस डिसएग्री वाले गेम के लिए। अगर तुम ऐसा बोल रही हो तो हम इस तुम्हारे केस के लिए भी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें 1 हफ्ते के लिए यहाँ से जाना होगा। तुम जा सकती हो, अब यहाँ दिखना मत। ओके सर। लगता है कोई बहुत ज़्यादा बुली हो गया है, तुमने सबको बुली किया है ना जिया? लेकिन और सर को ये सब कुछ मैंने बता दिया और सब बच्चे मेरे साथ थे। क्या तुम मेरी बात से एग्री करती हो ना? तुमने सबको बुली किया है ना? तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने जो भी प्रीति के साथ किया वो बिल्कुल अनफेयर था, इसलिए हम सबको ऐसा करना पड़ा। वो जो हो गया उसे भूल के अब आगे बढ़ो, कब तक उसी बात पे अटके रहोगे? और रियली हम उस बात पे अटके हुए हैं। तुम हमारी बात से डिसएग्री करके दिखाओ जब तुम्हें बताएं। हाँ, मैं एग्री करती हूँ, हो गई हूँ मैं रस्टिकेट बस। हाय बेस्टी, मैं स्कूल से रस्टिकेट हो गई जैसे कि तुझे पता है। लेकिन क्यों? ऐसा कैसे हो गया? तू रस्टिकेट कैसे हो सकती है? जैसा कि तुझे पता है सब मुझे डिसएग्री वाले गेम के लिए फोर्स कर रहे थे और मुझे उनकी बातों को एग्री भी करना पड़ रहा था, ना चाहते हुए भी। बस रॉकी ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और प्रिंसिपल ऑफिस में मैं झूठी साबित हो गई। सब उसके साथ थे और ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तेरे बिना स्कूल में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस मैं तुझे क्या ही बताऊँ। मुझे समझ में आ रहा है कि सबने कैसे किया होगा तुम्हारे साथ। देखो, अब हम साथ में स्कूल जाएंगे, मैं भी तुम्हारे साथ 1 हफ्ते बाद ही स्कूल आऊँगी। जब तक तुम इस फ़ोन में ही लगी हुई हो रस्टिकेट तो ओके, बैठ गए, रखो इस फ़ोन को। 1 हफ्ते बाद अब स्कूल में ही मिलते हैं। ठीक है, तो हम 1 हफ्ते बाद साथ में स्कूल जाएंगे। हाँ ठीक है। तुम्हें सुना नहीं दे रहा? मैंने कब से बोल रहा हूँ रखो इस फ़ोन को, और अब 1 हफ्ते तक इस फ़ोन को हाथ में लगा दोगे अगर स्कूल से रस्टिकेट ही हो गई हो तो। ठीक है, अब इस फ़ोन को मुझे दो, लाओ इधर। ओके बाय। चलो, मैं तुझसे 1 हफ्ते बाद स्कूल में ही मिलती हूँ। ओके बाय। हाय रिया, तो हम स्कूल तो आ गए हैं फाइनली। 1 हफ्ते बाद स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं तुझे कैसे बताऊँ मेरी ज़िंदगी घर पे कैसे थी। एक तो मेरे पेरेंट्स मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे थे, 1 हफ्ते के लिए मैं घर पे कैसे रस्टिकेट हो गई हूँ। हाँ मैं समझ सकती हूँ यार तेरे साथ क्या क्या हुआ होगा।
लगता है किसी को दोबारा रस्टिकेट करने का मन कर गया है, जो अपना मुंह उठा के वापस आ गया है। और अगर अब की बार कोई रस्टिकेट हो गया तो वो हमेशा स्कूल के लिए रस्टिकेट ही हो जाएगा, वो कभी स्कूल में नहीं आएगा। तो कुछ बोलो ना और मेरी बात से डिसएग्री करो। देखो जिया, बिल्कुल केयरफुल रहना है, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है रिया। अरे बोलो ना, आपस में क्या बातें हो रही है, कुछ बोलो, अग्री करो डिसएग्री करो। तुम और तुम्हारी दोस्त एक नंबर की बेवफा हो, है ना। तुम्हारी दोस्त ने एक तो पता नहीं क्या किया प्रीति के साथ, बहुत अनफेयर हुआ है। और तुम भी एक हफ्ते के लिए रस्टिकेट हो गई नहीं, हो। मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती हूँ। मैं ना चाहते हुए तुम्हारी बात से एक्चुअली एग्री करती हूँ, ओके। एंड तुम्हें पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी बात से ना चाहते हुए भी एग्री करती हूँ। ओ ये कैसे किया तुमने? मैं भी तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ कि मैं ना करता लेकिन हूँ। मैं तुम्हारी बात से ना चाहते हुए भी एग्री करती हूँ कि मैं नहीं कर सकती हूँ इस बात पे एग्री, ठीक है ना। तो तुम समझ जाओ बस। तुम बड़ी चालाक हो, लेकिन मैं भी दुगना चालाक हूँ। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि तुम एग्री नहीं मैं करती इस हो। बात से ना चाहते हुए भी एग्री करती हूँ कि तुम इस बात से एग्री ना करो। फिर तुम इस बात से एग्री क्यों कर रहे हो? मैं भी इस बात से एग्री कर रहा हूँ कि तुम इस बात से एग्री ना करो, लेकिन फिर तुम क्यों एग्री कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला कि मैं चाहती हूँ कि इस बात से मैं ना चाहते हुए भी एग्री करूँ कि तुम इस बात से एग्री नहीं करो, लेकिन फिर भी तुम इस बात से एग्री कर रहे हो। क्या क्या तुम इस बात से नहीं चाहते हो एग्री करने के लिए? फिर तुम इस बात से एग्री क्यों कर रहे हो? मैं भी इस बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ कि तुम इस बात से एग्री करो कि तुम ऐसे एग्री करने के लिए चाहती होगी। समझ में आई बात? सिस्टम नॉट वर्किंग, सिस्टम नॉट वर्किंग। अरे वाह जिया, तूने तो मजे कर दिए, तूने सिस्टम को ही हरा दिया। वाह, मतलब यू आर जीनियस यार, तूने सिस्टम को हरा दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस।